अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जो भी आपकी जायज़ दुआएँ हैं, हाजतें हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे, पूरा करे। आज जी 9 मुहर्रम की रात है, 9वीं की रात है। बहुत सारी दुआएँ हैं और अभी अज़ान भी होने वाली है, तो हम जा रहे हैं जी इमाम बारगाह। और ये रुबाब बच्चियों में चादरें तकसीम कर रही है जो हम तबरक लेके आए थे। ये अभी जी चादर ये सहर के लिए ये नूर ने पहनी है। ये ईरानी चादरें हैं, ये 2 ईरानी हैं क्योंकि हमें लेट पता चला था, पहले पता चलता। और ये एनी ने पहनी हुई है नहीं, मुझे नहीं दी ना। हाँ जी, चल तुमसे दुश्मनी है। मैं तो तेरी हूं। ठीक है, ये पानी की बोतलें भी आ गई हैं जी, ये सारी इधर हटो। ये हमारी और ये सहर वगैरह की टीपू भाई की फैमिली की मिक्स बोतलें हैं। ये जूसेस बड़े भाई के हैं मेरे, उन्होंने लिए थे। न्याज की ये भी पड़े हुए हैं। ये सारा इंशाल्लाह अभी फजर की अज़ान होने वाली है। अज़ान अली अकबर हम इसको कहते हैं और इस अज़ान की हमारे लिए बहुत अहमियत है। 10 मुहर्रम सुबह फजर की जो नमाज अज़ान होती है। ये पाउडर आ गई बहुत ये चादरें जो हमने ली थी वहाँ से, ये सहर के लिए है जी। तुम लोग क्योंकि वो ईरानी दी हैं, तुम्हारा शौक बहुत। चले जी, अभी हम जा रहे हैं इमाम बारगाह। 9वीं की रात वाले दिन यहाँ पर नवाफिल वगैरह लोग पढ़ते हैं मस्जिद में। चाबी अभी क्योंकि मैं तो थका हुआ था, मजलिस से आके थोड़ा सा रेस्ट की है। ज़ाहिर है टीवी पे फिर मजालिस वगैरह सुन लेते हैं जो टाइम होता है। कोशिश यही होती है कि सारी रात कोई बंदा नवाफिल पढ़ ले, इबादत कर ले, मजालिस सुन ले, ज़िक्र अहले बैत सुन ले बंदा, मोहम्मद आले मोहम्मद का ज़िक्र। और अज़ान भी आपको सुनवाऊँगा अभी, क्योंकि 10 मुहर्रम फजर की नमाज के बाद जो था जंग का आगाज़ हुआ था। जंग क्या थी वो, जिस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, जंग तो इसी को किसी सूरत नहीं कह सकते। 72 और हज़ारों लाखों लोग एक तरफ, क्या कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं जी, उधर नमाज भी पढ़ेंगे और अज़ान भी सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दे, सबके लिए दुआ है। तो अभी चल रहे हैं जी हम इमाम बारगाह मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद अलग होती है, इमाम बारगाह अलग होती है। ये भी बहुत सारी शायद लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है जी, मस्जिद अलग है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, और इमाम बारगाह जहाँ मजलिस वगैरह होती है वो अलग जगह होती है। क्योंकि मजलिस सुनने के लिए कोई भी आ सकता है ना, वो गैर मुस्लिम भी आते हैं मजलिस सुनने के लिए। तो इसीलिए इमाम बारगाह साइड सेपरेट होती है। क्योंकि मोहब्बत तो देखें हर एक की, इमाम हुसैन से ना, मतलब मुसलमान चलो मोहब्बत करते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भी करते हैं बहुत सारे। जब वो सुनते हैं इनके बारे में तो ओबियसली जो इंसानियत का दर्द रखते हैं अंदर। ठीक है, रम की रात है तो इस दिन बहुत लोग इबादत करके अपनी रात गुजारते हैं, आज़ादारी भी करते हैं। अच्छा जी, 9वीं की रात को जब अज़ान दी जाती है ख़ास तौर पे, तो दिए पहले ज़मानों में जलाते थे। अब जो है ना इस तरह रेड लाइट जला देते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9वीं को चिराग बुझा दिए थे। उन्होंने कहा था जिसने जाना है चले जाए, लेकिन कोई भी उनको छोड़ के नहीं गया था। अज़ान अली अकबर शुरू हो गई है जी।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مولاي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد المشركين علي ولي الله وسير رسول الله وخليفته بالعافية أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد المشركين علي وحجة الله الخلق حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
Allahu Akbar. अच्छा जी, फजर की नमाज़ हो चुकी है। 10वीं की सुबह फजर का यानी टाइम हो चुका है। अशूरे का दिन 10 मुहर्रम, क्योंकि फजर की नमाज के बाद ही शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ था। और यहाँ बाहर ख़वातीन के लिए इंतज़ाम और नीचे बेसमेंट में और ऊपर मर्दों के लिए ये इदारा मिनाजुल हुसैन, ये है जी जोहर टाउन में इदारा मिनाजुल हुसैन। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। अल्लाह अकबर। तो बस हम न्याज वगैरह भी तकसीम करेंगे और अभी समझ लें आज 10 मुहर्रम हो चुकी है। ये भी चादरें बांटी जा रही हाँ हैं जी, ये बच्चियों को। बता देना ये भाई की बेटी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई की बेटी है। चादरें घर में 3 माशाल्लाह चादरें गई हैं, क्योंकि तीनों बच्चियों के पास चादर नहीं थी, तो फिर उन दिखाए इनको। और ये कोई लेके आया, हमने भी किसी ईरान से आई हैं ये चादरें। एक ये डिजाइन है जी, एक ये डिजाइन है। ये ऊपर से उसने मुंह ऐसे किया, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसी चादर, ये चादरें हैं। इनमें से आप सिलेक्टिव कहेंगी कि एक इस तरह की ही मुझे सब मिले, वो नहीं होगा। आपको ये 3 हमने 3 ली हैं, क्योंकि हम पहले ले चुके थे। आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। हम पहले ले तो आप चुके प्लीज इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी ये चादरें, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह बहुत बड़ी चादरें हैं बच्चियों की। ये हाइट माशाल्लाह अच्छी वाली हाइट की गुलाई होती है। ये देखिए, ये नीचे से गोल हैं जी ईरानी चादरें। चलो, ये हाइट बहुत लंबी है जी माशाल्लाह। 5 फुट कितने, 5 इंच। हाँ जी, ज़्यादा है। सर जी गाइस, ये भाई के जो न्याज के नान या आलू वाले नान है उन्होंने लगवाए, ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, जुमे की नमाज हो चुकी है, ज़ियारत निकल चुकी है। पानी की बोतलें भी टपों में ठंडी करने के लिए डाल दी, बर्फ़। अभी ये कुछ पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ियारत हमारे घर में भी आती है और मोहल्लेदारों को भी देनी होती है न्याज। कुछ ये बच्चे पड़े हैं, अभी कुछ टपों के अंदर डाल दिए। अपने जो नान है वो बेसन वाले लगवाए हैं, वो लेने जा रहे हैं। और करके जहाँ पर तकसीम करने, तो पानी वगैरह भी गाड़ी में रख दिया ठंडे करके टब के अंदर। जूस वगैरह भी सारे हम मिक्स, क्योंकि इकट्ठी ही देते हैं सारा। पर मैंने जहाँ से लगवाए हैं टाउनशिप से, तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ये हेलमेट पकड़ लिया, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। जी नान तो रेडी हो गए हैं। बारिश यहाँ पर ना शुरू हो गई है, ऐसे हबस हो रही है बहुत ज़्यादा ना, किड़मिड़ होती है, उसके बाद हबस हो जाती है। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह कि आपने न्याज ली। आपसे मुलाकात हुई और किस तरह मौला के मैं असल में ना मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको नहीं मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो किया। अच्छा, सोशल मीडिया पे। अच्छा, मैंने समझा मेरे कुछ जानने वाले। वैसे आपका शुक्रिया सर जी, बेटी का साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। हेलो, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अच्छे नसीब करे जी बच्चों के। अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं। जी जी, अल्लाह से दुआ कीजिएगा। थैंक यू।
चलें जी, यहाँ पर ये न्याज तकसीम कर रहे हैं जी रुबाब। चलें। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे मेरे कुछ फॉलोअर्स जो पहचानते हैं, मैं असल में ना बड़ी माजरत चाहता हूँ, और ये हमारी अक्सर मैं गाड़ी है परेशान जिसमें हो हमारी जाता हूँ। न्याज है। शिजा दिखाओ, जी ये गाड़ी में न्याज तकसीम हो रही है सारी। दिखाओ ना। पानी और जूस की तरह। जी मसला ये है कि जो जुलूस के साथ आते हैं या जो मजलिस सुनते हैं ना लोग, वो रह जाते हैं। और जो अब मैं इस मौके पे कुछ भी नहीं कह सकता, हक बनता है, सबका हक बनता है, सभी आएँ। लेकिन एक मखसूस तबका जो है ना, वो किसी को न्याज नहीं लेने देता, जान नहीं छोड़ते। इतने इतने बड़े थैले और इतने इतने बड़े उन्होंने रखे होते हैं बैग्स साथ भर के। और ये करते क्या है कि एक बाइट लेते हैं, जो चीज़ पसंद आती है वो खाते हैं, बाकी फेंक देते हैं। ये बड़ा काम गलत है। ये देखें, ये रुबाब के साथ मिलके बच्चे हमारे फैमिली के सारे ही मिल के न्याज बांट रहे हैं। एनी किधर गई न्याज बांट? काली चादर वाली अच्छा। पीछे वहां ना चादरां सारियां दी अच्छा जी, ये बच्चियों को जो चादरें दी हैं। नहीं, ये जी माशाल्लाह हमने बर्फ तोड़कर सारी, ये बच्चे ये देखें जी माशाल्लाह। ये इस तरह हम जो बुजुर्ग हैं उनको और आगे ये देखें नान वगैरह सारा कुछ ये है। और ये हमारे बेबीज हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये खड़े हुए रिक्शे, और ये रिक्शों में न्याज ना भरी जाते हैं, किसी को नहीं लेने देते न्याज। जो लोग आते हैं मजलिस के लिए, ये देखें ये न्याज़ों के थैले, ये हालात होते हैं यहाँ पर। और जो मजलिस सुनने वाले हैं वो बैठे हुए हैं न्याज लेने से, न्याज नहीं लेने देते। ये हमारी फैमिली मेम्बर हैं जी, मेरे भाई के बच्चे हैं जो न्याज तकसीम कर रहे हैं। ये आगे सबील लगी हुई है। और ये बाद में ना ये रिक्शे में बैठ के सारी ये चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ खाने वाली होती है या महंगी होती है या अच्छी होती है वो रख लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं। ठीक है जी, ये न्याज का ज़ियान है, गुनाह है कि खाने वाला रिस्क तो इस तरह आप ज़ाया करें। तो इन चीज़ों पे मैंने व्लॉग बनाना था, ऑलरेडी बनाना था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि बहुत सारे लोग कहेंगे न्याज है, जिसके नसीब में है जितना है वो ले जाता है। जो गर्मी में भूख प्यास में जुलूस के साथ चल रहे हैं, जो मजलिस सुनते हैं, जिनको जो बिल्कुल अकीदत और मोहब्बत के साथ आए हुए हैं ना, जिस मकसद के लिए आए हुए हैं, उनको तो यार कुछ मिलना चाहिए। वो सारा दिन यहाँ गुजारते हैं, ठीक है, तो उनके हिस्से में नहीं आता। वो बैठे होते हैं, मजलिस सुन रहे होते हैं। मैं अंदर जाके जुलूस की भी आपको दिखाता हूँ वीडियो, कितनी दुनिया है। लेकिन ये लोग यहाँ पर ही खड़े होते हैं जहाँ पर न्याज तकसीम हो रही होती है। इनका काम सिर्फ यहीं तक है, इन्होंने आगे जाने, आगे वहीं पर आपको ये नज़र आएंगे जहाँ पर सिर्फ न्याज तकसीम हो रही है, सिर्फ वहीं पर नज़र आएंगे। ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ये धूप में, गर्मी में, प्यास, जहाँ तक नज़र जाएगी दुनिया ही दुनिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुनिया न्याज बांटने वाली है। अब ये तरीका ठीक है, ये देखें उन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया और लाइन लगाई हुई है। मिला उनको भी है तबर्रक, मिलता सबको है, यहाँ से भूखा कोई भी नहीं जाता। ये देखें ये सबील का इंतज़ाम है जी। अब यहाँ पर तो लंगर तकसीम हो चुका है, ये खाली हो चुका है कैंप। और ये देखें सबके हाथ में न्याज है, सबके हाथ में न्याज है, कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता। लाखों लोग भी हों तो अल्लाह ताला उनके पास उनका रिज़्क जो है ना पहुँचा देता है। बैठे हुए लोगों को जैसे हम लोग पकड़ाते हैं, बैठे हुए लोगों को। ये हमारी माएँ बहनें हैं सारी, इनको भी तबर्रक, इनकी भूख प्यास में बुज़ुर्ग जो हैं वो बेचारे, इतनी गर्मी शदीद है मैं आपको बता नहीं सकता लाहौर में। अभी राशि शुरू हो रहा है, अभी आगे जो है ना रश स्टार्ट हो रहा है। सब पर्दे में यहाँ पर आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। दूर दूर तक
से कर वो बला दूर दूर तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ना ये सारा जुलूस है, इदारा मिनाजुल हुसैन से ही निकलता है जुलूस। जहाँ तक नज़र जाएगी बहुत लंबा जुलूस है, बहुत बड़ा है। हर तरफ न्याज तकसीम हो रही है। देखिए चारों तरफ सड़कों के सर्विस रोड, मेन रोड सभी जो है ना फुल हैं। और सबीले लंगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए हर तरफ आपको कैंप लगे हुए नज़र आएंगे, मुख्तलिफ कैंप लगे हुए हैं सबीलों के, लंगर के, न्याज के। और मैं चलता जा रहा हूँ मुसलसल। आप देख रहे हैं कहाँ तक दुनिया है। ये अकीदत अहले बैत है, मोहब्बत अहले बैत है। मोहब्बत के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए लोग दुनिया घरों से निकली हुई है जी इस गर्मी में। उस तरफ भी है दुनिया बहुत। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा जी। और ये अज़ीम कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान की जो कुर्बानी है, अल्लाहु अकबर। ये देखें न्याज वाले के पीछे वंडण वाले की करन इत्थे ए जिहड़े रक्शे लैके आए ने ना नाल भरन वास्ते, ते किसी न्याज लैण ही नहीं दिंदे। हाँ जी वंडण वालियां नूं छड्डदी नहीं, वो गड्डी तो उतरदा ते उन्हें पै जांदे ने सारी। हर बंदा ना इन लोगों से बड़ा तंग है, लेकिन करे तो करे क्या। ये साथ ही जो कचरा वगैरह लोग फेंक रहे हैं उसकी सफाई का भी इंतज़ाम है ये गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए साथ साथ सड़कें साफ़ हो रही हैं। लोग बहुत कचरा फेंकते हैं, इनको चाहिए कि एक साइड पे कम से कम फेंकें, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही शायद समझ में आएंगी चीज़ें। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बताता हूँ या करता हूँ कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो। हाँ जी अब किधर बांटने जा रहे हो? मजलिस में जो लोग मजलिस में बैठे हैं ना, मांग नहीं रहे हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं बेचारे, मैं देख के आया हूँ। बच्चों के साथ भी औरतें बैठी हैं, हाँ। वो कह रही है हमें पानी भी नहीं मिला है। बस तो ये उनको दे रही हूँ, मजलिस में जो बैठे हुए लोग बुजुर्गों को दें। ये देखें जी जो साइडों पे बैठे होते हैं इत्मीनान से, उनको भी तबरक सबको मिलता है, लोग जाके देते हैं। जिनको तकसीम करना आता है ना तबरक, वो यहाँ पर जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो किसी को तबरक यहाँ पर लेने ही नहीं देते। ये रिक्शे भरने के लिए आते हैं। किधर गया रुबाब वगैरह? सर दे दें, शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक अल्लाह जी। इस तरह भी तबरक मिलता है जी, न्याज मिलती है, लेकिन सब्र तहम्मुल जो है ना वो बैठे हुए हैं टोलियाँ। ये जो टोलियाँ हैं ना ये ख़तरनाक हैं। ये आखिर रुकी है, इनको पता भी न्याज वाली गाड़ी आई है, वहाँ से सीधा भाग के। ये मखसूस तबका है बस। ये रेड़ियाँ भरी हुई हैं तबरक से, उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ है। ये देख लें, ये सारे एक तरफ बैठे हुए हैं। इनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग भी इनसे रिक्वेस्ट करें कि यार इस तरह ना करें। किसी को तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि उतना लें यार जितना खाना है। ये पता नहीं बेचते हैं क्या करते हैं, अल्लाह जाने। ये वो देखें, यहाँ पर आपको कोई नज़र आ रहा है कोई ऐसा बंदा कि जिस कोई मजलिस सुनने आया हो?
ये देख हैं न्याज देने के लिए उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उन तक किसी तरह अपने खुद पहुँचना है। बड़ी मुशक्क़त है, बड़ी मेहनत है, बड़ा मुश्किल काम है उन लोगों तक पहुँचना। ये देखें, ये बच्चे भी ये न्याज लेके जा रहे हैं, ये गाड़ी से ये अंदर लेके जा रहे हैं। इनको पता है कहाँ पर तकसीम करनी है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कहाँ तकसीम करनी है। और जो बेचारे क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नए लोग होते हैं या कभी कभार तबरक बांटते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, वो आते ही इन लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं और ये जान नहीं छोड़ते। आपकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ने को आ जाते हैं ये लोग। वो देख लें, नहीं जान छोड़ रहे, छोड़ेंगे ही नहीं। उनको बाहर निकलने ही नहीं देंगे कि वो बाहर निकल के तबरक तकसीम करें। और उनको चाहिए कि गाड़ी का शीशा खोलें ही ना ऐसे मौके पे। ये देख, ये न्याज का हाल हो रहा है यहाँ पर। अब देखते जाएं, बस ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए जो मेरे बहन भाई न्याज तकसीम करते हैं, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि किधर बांटनी है, किसको बांटनी है, किस तरह बांटनी है। इनसे छुप के लेके जाने पड़ते हैं थैले अंदर जहाँ न्याज बांटनी चाहिए। वही एक ही लोग अगर थैले भरी जाएंगे तो क्या फ़ायदा यार, एक ही तबका। और ये जान नहीं छोड़ेंगे, इधर से जाएंगे उधर रख के फिर आ जाएंगे। वो देख लें, अभी ये लेके गई है फिर आ गई। ये मेरे बड़े भाई गए हैं उनको बताने के लिए कि किस तरह न्याज तकसीम करें। ये मेरे बड़े भाई गए हैं उनको थोड़ा गाइड करने के लिए, क्योंकि वो देखे ना, वो मासूम सा बच्चा बेचारा शरीफ सा जो यहाँ पर लेके आया न्याज, छोटी सी उम्र का, और उसको आते ही यहाँ पर इन्होंने खाली कर दिया। 10 मिनट लगते हैं। 10,000 नान भी होना तो 10 मिनट की गेम है। 10 मिनट की गेम ओवर। इतने रक्शे भरी जान दे, किनू देना जाके? इन्हें जाके खाने ने जी नहीं कितने खाणगे यार। इन्ना ये तो जिहड़ी चीज़ चंगी लगी मूँह 'ਚ एक बुरकी ਲਈ बाकी सुट दिता। हाँ जी, इन्हें गल इंज हैगी कि नहीं? इन्हां नूं यार इन्ना लोगों के मूँह चला जाए रिजक हैगा वे, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਥੈਲੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਵਲ पसंद आए ठीक है और रख ले, बाकी सुट देते। इन्हें गल कौन बैठा है यहाँ पर मजलिस सुनने आया, कौन यहाँ पर जुलूस के साथ आया, उस तक खुद ही पहुँचाते हैं। ये बच्चे हमारी सारी फैमिली के, इनको एक्सपर्ट कर दिया हुआ है। ये तो अपने पास नहीं किसी को खड़े होने देते। ये जो आते हैं ना छीनने वाले। चलो भी अगला फेरा ਹੁਣ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। चलो दे आओ तो लेडीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਚਾਦਰਾਂ- ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਰ 50 ਫੇਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ। लेडीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, मैं उधर वीडियो ना बनावा। चलें जी, चदरे अगले साल इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें कि मेरा कोई इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाए, कोई यूट्यूब से भी आ जाए। इंशाल्लाह अगले साल हम पानी का वो जो है ना, वो ठंडे पानी वाली लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह दे। तो मेरा इरादा तो ये है कोई 100-200 चादरें, 100-200 चादरें जो है ना वो यहाँ पर तकसीम की जाएँ कम से कम। अब 10-12 चादरों का पता भी नहीं चलता। कम से कम कोई 100-200 चादर हो इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ पर तो 1000 चादर हो तो फिर ही है। चलें जी, रुबाब जा रही है अभी। ये चलें जी, एक एक फैमिली को एक एक चादर मिल जाएगी। एक एक फैमिली को एक एक चादर रुबाब दे रही है। जो फैमिलीज़ हैं जिनके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो आपको कंडीशन मैंने दिखाई है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी थोड़ी सी चादरें। जी एक और गाड़ी आ गई है तबरक की, और आते ही उस बेचारे का ऑपरेशन शुरू। है कि नहीं मुंडे, ऐसे ही काम है इस तरह लंगर तकसीम। बच्चे एक्सपर्ट है ने जी लंगर वंडन दे।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। गुड वेरी गुड लो भाई ने चावल दिए थैंक यू चलो गुड हो गया ले लिया तुम ले जी चेक करें ये भी एक तरीका होता है लंगर तकसीम करने का। ये तंग आ गए हैं हबस में बंदे की सांस बंद हो जाती है अब वो फेंकी जा रहे हैं जो जो कैच करी जा रहा है और कोई हल नहीं है उनके पास तकसीम करने का ना। ये देखो ये बिस्किट वगैरह है जूस है ये बंदे की हालत हो जाती है यहाँ पर तंग आके फिर वो बेचारे ये करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को सब्र तहम्मुल से लेना चाहिए। मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। एक निकालने महल्ले ही तकसीम कर रहे कोई रह गया हाँ रह गए हैं 2-3 का। आओ इधर आओ ये ले जाओ। चलें जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह न्याज तकसीम हो गई है और हो रही है स्टिल क्योंकि जो मोहल्लेदार हैं उनको भी न्याज घरों में रुबाब दे रही है सबके। ठीक है जी कुछ लोग जुलूस में नहीं जा पाते या अपनी अपने आपको पता ही है फिर लेकिन मोहल्लेदारी ज़रूरी होती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत करते हैं अहले बैत से। हाँ जी ये किसका फ़ोन और न्याज का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वो दूध अम्मी के पास है न्याज बहुत ज़्यादा है और हर बंदा फुल हो चुका है लेकिन ये सबील है जी मशकीज़े से पानी पिलाया जा रहा है ठंडा पानी। अभी पार्क अंदर से भरी हुई है लोगों से दरख्तों के साए में लोग बैठे हुए हैं बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं साथ। हमें भी जी न्याज बच्चे ने पकड़ाई आके मेरा कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम क्योंकि रश में से भाग के आया था वो सीधा आते ही उसने मुझे बोतल पकड़ाई है और मैं भी हैरान था कि ये किधर से भाग के आया और उसने आके मुझे बोतल पकड़ा दी है। नेक्स्ट बोला तो अभी थोड़ी देर के लिए दोबारा जाऊंगा घर। अब मेरी हालत से अंदाज़ा लगा लें कितनी गर्मी है। तो एक बोतल मुझे मिली है उसका शिकार हो रहा है मुझे 3-4 मिली मैं हुणे स्प्राइट मैंने किसी बच्चे ने पकड़ाई नहीं ना मुझे सहेली भूल गई है खागी मेरे साथ नहीं मैं खाता गाइस आपसे भी पूछेगी गाइस अब देख लो कि एक लोती सहेली है तो उन्होंने भी भुल गई है कि चादर नहीं नहीं है ਇਹਨੂੰ ईरानी चादर देनी ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇਣੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ईरानी चादर ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ इंशाल्लाह वादा ਤੇ ਨਾ ਦੇਈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏਗੀ ਉਹ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਛੇੜ ਪਾ ਲਈ 100-200 ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੰਡਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ 10 ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲਈਆਂ ਨੇ 5 ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ 5 ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ मैं अगले साल इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक दे ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੜ ਗਿਆ ਪਾਣਾ ਐ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਸੁਥਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਦਾ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दे दो ना उनको जूस बच्चों को बांट दो ये सबको बांटो। जो भी न्याज थी घर में वो भी वहाँ पर तकसीम होगी अभी।
शाम गरीबा स्टार्ट हो गई है मजलिस। ये शाम गरीबा है जी। उस तरफ लेडीज़ बैठी हैं बाहर, और अंदर इमाम बारगाह और मस्जिद के जो है मर्द नज़र आते हैं। लेडीज़ का बाहर इंतज़ाम है। बैरियर के इस तरफ जो लेट आए हैं या जिनको जगह अंदर नहीं मिली, बैरियर के इस तरफ मर्द नज़र आते हैं। बतूल का बेटा नहीं आया, एक इलाज मिल जाएगा, कोई इससे भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो बीमार के लिए जो माला में बुखार में चलता रहा, बस ऐसा शाम गरीबा की मजलिस जो है